I'm from Kashmir, studying currently in grade 7. So, like today is my last day here, and my heart feels really heavy because this place didn't just give me lessons from book. It gave me motivation, courage, and belief in myself. Like from doubts to growth, strength to fear, this tuition changed me in the best way possible. I'm forever grateful for the teachers who always guided me, didn't just act as teachers, but more than as guardians. और जैसे कश्मीर से बच्चा आता है, लद्दाख से बच्चा आता है, जम्मू में ना उसको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, एक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस इंस्टीट्यूट को बच्चा कश्मीर से आके ज्वाइन करता है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमने गूगल पे बहुत रिसर्च की, मतलब हमने मैप पूरा छाना है जम्मू का कि कोई अच्छा ट्यूशन मिले, क्योंकि मैं जाती भी नहीं थी, मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है। तो मैं चाहती थी कि मेरा जो सबसे पहला ट्यूशन इंस्टीट्यूट है उसका मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहे। तो मम्मा ने कहीं गूगल से लाया एंड फिर हमें सीधा कॉल संव्या सर को चली गई। हमको समझ ही नहीं आया वो क्या हुआ। फिर मम्मा ने बोला हम डेमो देंगे, लेकिन मैं डेमो में बहुत ज़्यादा खुश हुई। लाइक एक होता है खुश और दूसरा होता है बहुत ज़्यादा खुश। ये कोई जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आज विंटर्स बैच जो था हमारा 25th एंड 26th का, वो कंप्लीट होने को जा रहा है और स्टूडेंट्स दिन ब दिन वापस वैली या फिर लद्दाख जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मिब्दा फिरदौस, ये कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं और ये हमारे पास विंटर्स बैच में एक होनहार और एक एफिशिएंट स्टूडेंट थे क्लास 7th के। ये वो स्टूडेंट के जिन्होंने एक पूरे इंस्टीट्यूट में अपना नाम बना के रखा, और सिर्फ इंस्टीट्यूट ही नहीं, हमारी सभी ब्रांचेस में हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर और इवन दो के बाकी पेरेंट्स जो हैं वो भी मिब्दा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये लगातार हमारे इंस्टीट्यूट की दूसरे तीसरे साल हमारे पास विंटर्स में आए, और इस बार अब जब ये जा रहे हैं तो जब भी कोई स्टूडेंट जाते हैं तो टीचर्स के लिए एक बहुत ही सैड डे जो है वो होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिनको टीचर्स ने पढ़ाया होता है वो उनके सामने उस इंस्टीट्यूट को छोड़कर जा रहे होते हैं, और नहीं मालूम कि दोबारा नेक्स्ट ईयर वो आते हैं नहीं, क्योंकि कुछ के आगे दूसरे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स वगैरह भी हो जाते हैं। बहरहाल जाना आना ये एक पार्ट है ज़िंदगी का। हम करते हैं मिब्दा फिरदौस से बात। मिब्दा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सर। मिब्दा, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। So, hello everyone, I am Mibda Firdaus from Career Making Institute, Kanal, which is located in Kanal Road. I am from Kashmir, studying in GD Goenka Public School, Baramulla, currently in grade 7. So, like today is my last day here, and my heart feels really heavy because this place didn't just give me lessons from book. It gave me motivation, courage, and belief in myself. Like from doubts to growth, strength to fear, this tuition changed me in the best way possible. I'm forever grateful for the teachers who always guided me, didn't just act as teachers, but more than as guardians. And last but not the least, my friends, the OGs, they were the best of all. Everyone, every student over here, like I'm having a great bonding with everyone, I guess. So they have been very nice to me every single time. So lastly, I'm happy at a point, yeah. But I'm also sad because I'm leaving this institute. I'm leaving all of my friends and all of the teachers who have taught me a lot. But I'm also going to my school. I'm meeting my old friends. So lastly, I would say thank you to Sambyal sir, to Shaukat sir, and to all the teachers, all the staff members over here, and surely for my friends. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप हमारे पास आए और आप हर साल आते हो विंटर्स में, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है? क्योंकि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो क्यों चूज़ आप हमें ही करते हो बार बार? सर ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मैं बोलूँगी, लेकिन मैं बोल सकती हूँ जो टीचर्स का, देखो सर क्या होता है, जो जब कोई पढ़ाता है, फॉर इंस्टेंस 2 टीचर पढ़ा रहे हैं और एक टीचर के साथ इंसान को अफेक्शन होता है, और दूसरा टीचर वैसे पढ़ाता है कि वो बोलते हैं हम दूसरे टाइम इसके साथ पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन मैंने जो टीचर्स, मैं जिन टीचर से मिली हूँ इस इंस्टीट्यूट में, वो सारे वो नहीं थे कि जिनसे मेरा मन भर जाता है, वो सारे टीचर्स वो थे कि जिनसे मेरा मन और करता है मैं उनसे पढ़ूँ। तो तभी मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है
जो टीचर्स है मैं मेरा मन और करता है कि मैं उनके साथ और पढूं और फर्दर उनके साथ स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करूं। ठीक है, अब आप बताइए, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है कि आप जब यहाँ से जाओगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं इस इंस्टीट्यूट की जिनको आप सबसे ज़्यादा मिस करोगे? सर मेरे फ्रेंड्स फॉर श्योर। उन फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर अभी मैं पहले जा रही हूँ, वो बाद में जाएंगे। तो मेरे फ्रेंड्स आधे इधर पर भी है, आधे आए नहीं है, आधे ऊपर है। तो मैं सारों को बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करो, पढ़ाई करो और मस्ती भी करो ऑफ कोर्स, क्योंकि मस्ती भी ज़रूरी अब होती है। सर से सर थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे और सर इंट्रोड्यूस करेंगे मिब्दा को और अच्छे से। आप मुझे बताएं कि जब बच्चा कश्मीर से आता है जम्मू के अंदर, उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ आप देखो बहुत सब कश्मीर का बच्चा बैठा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इंटरव्यू उनको बिट बाय बिट इन सबका लें। और जैसे कश्मीर से बच्चा आता है, लद्दाख से बच्चा आता है, जम्मू में ना उसको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, एक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस इंस्टीट्यूट को बच्चा कश्मीर से आके ज्वाइन करता है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? सर मैं मेरा बोलूँ तो मेरे को बहुत ऑप्शंस थे जाने के लिए, बट मेरा किसी में नहीं जा रहा था। मतलब मेरा खुद का दिल नहीं मान रहा था उधर जाने के लिए। तो हमने गूगल पे बहुत रिसर्च की, मतलब हमने मैप पूरा छाना है जम्मू का कि कोई अच्छा ट्यूशन मिले, क्योंकि मैं जाती भी नहीं थी, मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है। तो मैं चाहती थी कि मेरा जो सबसे पहला ट्यूशन इंस्टीट्यूट है उसका मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहे। तो मम्मा ने कहीं गूगल से लाया एंड फिर हमें सीधा कॉल संभ्यास सर को चली गई। हमको समझ ही नहीं आया वो क्या हुआ। फिर मम्मा ने बोला हम डेमो देंगे, लेकिन मैं डेमो में बहुत ज़्यादा खुश हुई। लाइक एक होता है खुश और दूसरा होता है बहुत ज़्यादा खुश। ये कोई 23-24 की बात है जब आपकी कॉल आई थी। और आप रियली में भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और मैं चाहूँगा कि जो बच्चा आपको देखेगा हमारे माध्यम से, हम जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, कि वो आपको फॉलो अप करे। और हम एक लेसन आपको ज़रूर देना चाहेंगे। अभी आपकी लाइफ जो है इस ट्रैक पे जहाँ आप बनने और बिगड़ने की दोनों स्थिति पे आप खड़े हो, तो यहाँ पर आपको कभी भी, जब पेरेंट्स आपको एक सही दिशा देते हैं तो कभी आपने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि स्टेज आती है एक टाइम पे जब आपको कोई अच्छी चीज़ें भी बुरी लगती हैं। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, कश्मीर का बच्चा जब यहाँ पर आता है तो उनको जम्मू में सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, तब जाके उनको कंटिन्यू करना चाहिए? मैंने जो चीज़ चेक की मैं वो बोल सकती हूँ? हाँ वही। हाँ तो सर जब से सबसे पहले मैं आई, मैंने बिल्डिंग्स पे दौर नहीं दिया कि ये कैसा है वो कैसा है। सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व टीचर किया। फिर अगर मेरे को एक टीचर अच्छा लगा, मैंने उसी एक पे नहीं छोड़ा, मैंने सारे टीचर्स को ऑब्जर्व किया। एंड मैंने 5-6 दिन लगाए। पहले तो मैंने बोल दिया था कि इंस्टीट्यूट ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी देखा था कि इंस्टीट्यूट सच्ची में ठीक है कि नहीं। फिर मेरे सारे टीचर्स के साथ जब मेरी बॉन्डिंग ठीक ठाक हुई, फिर मेरे को अच्छा लगा कि सही है। आप जब फर्स्ट टाइम आए थे ना यहाँ पे, अब देखो कोई हिंदी का टीचर है, कोई एसएसटी का टीचर होता है, कोई मैथ्स का टीचर होता है, चलो इंग्लिश का टीचर तो इंग्लिश बोलेगा, बट आपने सबके साथ हिंदी वाले के साथ भी इंग्लिश में बात करना शुरू की। तो उस समय जो टीचर का रिएक्शन होता था वो कैसा था? सर जब मैं आई, मैं इसी क्लास में आई थी, मैं कहीं यहाँ बैठी थी, तो सबसे पहले अयाज सर मेरे पास आए। उन्होंने मेरे साथ उर्दू में बात की और मैंने यहाँ से इंग्लिश में बात की, क्योंकि स्कूल में अब आदत हो गया था। तो मुझे लगा ये टीचर भी वैसे होंगे। मैंने बात की, वो कर रहे हैं बच्चे आप उर्दू में बात कर सकते हैं। तो अब मैंने उनके साथ उर्दू में बात की। फिर इंग्लिश की टीचर तो ऑफकोर्स कर रही थी, तो वो सारे मेरे को बोल रहे थे, वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं, आप उर्दू में बात करेंगे, आप कब करेंगे उर्दू में बात? कभी ऐसा नहीं होता जब इंग्लिश का कोई बंदा आता तो हम जैसा बंदा करेगा या नो यस? वो चरणजीत सर कहते थे, मतलब जब हम बात करते हैं यस एग्जैक्टली, हाँ ऑल राइट यस, वो सिर्फ बेचारा यस यस। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो स्पीकिंग एक अलग चीज़ है, बट जो सब्जेक्ट प्रोफेशनल टीचर होता है वो अलग होता है। जैसे मैथ्स का टीचर होता है, आल्दो बाकी आपका सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है। और आप क्या सुजेस्ट करेंगी कि कश्मीर से कोई बच्चा आता है तो करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में ज़रूर विजिट करें? फॉर श्योर सर, मैं हर एक को एडवाइस दूंगी कि डू कम। थैंक यू। एक्सपीरियंस दिस ऑल व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस। जी अच्छा, शुक्रिया। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मेंशन किया कि आपने डेमो लिया और उसके बाद आप डेमो में सेटिस्फाई हुए। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि कभी कभी इंस्टीट्यूट में डेमो जो है वो अच्छे से दिया जाता है एंड देन उसके बाद जो है वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा एक्सपीरियंस है डेमो में और बाद के क्लासेस में? कोई डिफरेंस दिखा? सर मेरा डेमो स्कूल में भी हुआ था, मेरा डेमो यहाँ पर भी हुआ था। मैं स्कूल से भी सेटिस्फाइड हूँ और मोर देन स्कूल मैं इससे भी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि उसमें तो मेरा अब लाइफ टाइम चलेगा। यहाँ तो मैं टेम्परेरीली आई थी,
तो जब मैं यहाँ पर आई, जो मेरा सबसे पहला दिन का एक्सपीरियंस था, बोलते हैं कि वो प्रिटेंड करते कि वो अच्छे हैं लेकिन वो असली में अच्छे थे। फिर मैंने, सर ऐसा नहीं होता ना कि डेमो को, अगर मेरा डेमो मुझे उस टाइम पर ठीक लगा होता, फिर उसके बाद मेरे को क्लासेस बुरी लगी होती, फिर मैं 2 साल तो सर ट्यूशन में नहीं निकाल सकती थी। 2 साल, ये बड़ी बात है। और इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं, यही शायद हमारी एक क्वालिटी हम कह सकते हैं कि जो एक बार आता है वो बार बार आता है। और इवन दो कि हमारे बठिंडी सुजमा लास्ट IDPS से यहाँ पे 12 किलोमीटर बनता है, और 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर सफ़र करके बच्चे यहाँ पे दिन का 500-700 रुपया सिर्फ गाड़ी का फेयर जो है वो चार्जेस देकर आते हैं। तो यही चीज़ें शायद हमें और ज़्यादा से रिस्पॉन्सिबल बना देती हैं और मोटिवेट भी करते हैं। और ऐसे बच्चों को जब हम आने वाले ईयर्स में काफ़ी बुलंदियों पे देखेंगे तो उस टाइम हमें भी प्राउड होगा, है ना। और पहचान तो लो ही हो आप उस टाइम, और पहचान लो उस टाइम आपको बनता है, ठीक है। तो आप अभी मैं कहूँगा जितने बच्चे हैं आज, मिब्दा जो है लीव अप कर रही है इस इंस्टीट्यूट को, और हम ये चाहते हैं कि अगर अगली बार मौका मिले तो ज़रूर जब जम्मू आए तो आप हमारे पास ज़रूर आना। तो मैं कहूँगा कि एक बार तालियां मार के जो है इनका जो है वो, वैसे तालियां मार के स्वागत किया जाता, तालियां मार के बाहर नहीं निकाला जाता, ठीक है। तो चलो ये वो बेस्ट विशेस वाली तालियां हैं, ठीक है। थैंक यू मिब्दा, बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। एक चीज़ इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ से जब चले भी जाओगे, अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑफलाइन आप आए हमारे पास 2 महीने पढ़े और चले गए। आप इंस्टीट्यूट से जाने के बाद भी आपको कभी भी प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं करना है, नंबर दिया है वो आपने डायल करना है, इंस्टीट्यूट से बात करनी है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो। मोर ओवर आपने हमारे कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेनी है, सारा कंटेंट, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी हम करवाते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम, वहाँ पे भी आपको नोट्स और क्विज़ वगैरह जो है वो मिल सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की स्टडीज़ में जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कभी भी बोल सकते हो। तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे हैं, और जब तक हम यहाँ पे हैं तो हमसे जो स्टूडेंट पढ़ता है या कोई कनेक्ट होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम आए हमारी आंखों के सामने ये हमें मंजूर नहीं है। बाकी आप इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू मिब्दा, आप हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट बने।